हेलो दोस्तों। लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं राजू शाह एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल पे एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब से संबंधित सभी पहलुओं का डिस्कशन करते हैं, तो आज सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे लाल किताब का, जिसमें लाल किताब में जो फर्स्ट हाउस होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लाल किताब का सबसे पहला घर होता है उसे कुंडली का जो मेन घर होता है वो कहा जाता है, और कुंडली का तख्त जो है वो ये लाल किताब में इसे कहा गया है पहले हाउस को। कुंडली की जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा जो होती है वो यही फर्स्ट हाउस होता है। इसी फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग जो जीवन पर्यंत जो ला किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है, जिसे कि सामान्य भाषा में लगन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लगन होता है ये सिंहासन या तख्त के रूप में लाल किताब में जाना जाता है, और जीव की आत्मा को इसी से ही डिनोट किया जाता है। इसके बाद में जो अगर मान लीजिए इस पहले घर में अगर ये सूर्य का पक्का घर होता है, और सूर्य इस घर में उच्च का भी माना जाता है। अगर सूर्य किसी भी जातक की कुंडली में पहले हाउस में होता है तो वहाँ सदैव एक अच्छा फल ही वहाँ पर प्रदान करता है, बशर्ते वो जो सातवां घर जो है उसके सामने का घर जो सातवां घर होता है वो खाली ना हो। वो खाली अगर होगा तो फर्स्ट या पहले भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देता है। लेकिन अगर सातवें भाग में अगर कोई ना कोई ग्रह बैठा है, एक भी ग्रह बैठा है, तो वो अपना अच्छे फल हमेशा यहाँ पर प्रदान करता है। इसके साथ ही जब सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है तो सिंहासन के रूप में लगन को देखा जाता है, और इस सिंहासन पर बैठा जो राजा होता है उसकी आंख आठवें भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो माना जाता है, और सातवें भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसे वजीर के रूप में देखा जाता है। तो सातवें भाव में जो वजीर होता है उसके वो राजा का वजीर होता है, और आठवें भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो ग्रह उस राजा की आंख होता है। उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है अपनी प्रजा को देखता है। और जब हुकूमत करने की बात आती है तो यही राजा जो पहले भाव में बैठा हुआ है वो 11वें भाव के अनुसार जो है अपनी जो हुकूमत है उसको चलाता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए, अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखें कि पहले भाव में अगर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और अगर आठवें भाव में अगर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है शुक्र की आंख हो जाएगा, और अब जो सूर्य के मित्र होंगे वो शुक्र के भी मित्र ग्रह कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जैसे बृहस्पति से मान लीजिए मंगल से मान लीजिए शत्रुता रखता है, तो ऐसी स्थिति में अब वो मंगल से शत्रुता नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से पहला भाव जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। इसके अलावा कई ऐसी सिचुएशन भी हैं जिनमें जो पहले भाव में कोई ग्रह अगर बैठा हो तो वो कई बार जातक का बुरा भी करता है। जिसमें अगर मान लीजिए पहले भाव में बृहस्पति, चंद्र, राहु और बुध एक साथ बैठे हों, ये चारों ग्रह एक ही साथ पहले ग्रह में बैठे पहले खाने में बैठे हों, और सातवें खाने में अगर केतु हो तो इनका आपस में दृष्टि संबंध होता है। और ऐसी स्थिति में जो जातक की जो पुत्र संतति होती है उसे नुकसान होता है। वो या तो बीमार रहता है या फिर उसका जन्म, पुत्र संतति का जन्म ही नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो अपने खाने में से एक कावा जो पहला जो ग्रास होता है वो ग्रास तोड़कर या तो गाय को या कुत्ते को या घोड़े को या फिर तोते को खिलाए। ऐसी स्थिति में जब वो इस प्रकार का उपाय उसके द्वारा किया जाता है तो अच्छे फलों की प्राप्ति इसमें होती है। अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे खाना नंबर 1 में जैसे कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, और खाना नंबर 7 में मान लीजिए दो ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उस राजा के जो वजीर हैं वो दो हो जाएंगे। वजीर दो होने की स्थिति में खाना नंबर 1 जो है वो अब दुगनी ताकत से अपना काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी खाने नंबर 1 में ग्रह बैठा होगा उसका जो बल है वो दुगना हो जाएगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, और ये सामने जो सातवां भाव है उसमें सातवें भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है या कम ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में राजा अधिक हो जाएंगे और उसका वजीर जो है वो
एक कम स्थिति में होगा, एक स्थिति में होगा। ऐसी स्थिति में राजा आपस में झगड़ा करेंगे वजीर से राय पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो खाना नंबर 1 है उसकी जो स्थिति है वो खराब होगी, चाहे वहाँ पर कोई सा भी ग्रह बैठा क्यों ना हो। तो वो जातक को राजा बनाने के बजाय फकीर बनाने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो खाना नंबर 1 के लिए जो विशेष बातें थी उनका डिस्कशन मैंने आज आपके साथ में किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या अपने कुंडली या भविष्य से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।